पदाम्बुजो मधुपुर यन्मानसं लीयते सीताराम गुणावली निशिदिवा यज्जीवया पीयते सीताराम विचित्ररूपमनिशं यश्चक्षुषोर्भूषणं सीताराम सुनामधामनिरतं तं सद्गुरुं संभजे नीलाम्बुज श्यामलकोमलांगं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महा सायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं वाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकं वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए इनके पद वंदन किए नासत विघ्न बने हर जो आए विराजिए कथा सुनो इतिहास तुम श्रोताया मालुके तुम पद रज ममुआ तुम पीछे जो और है श्रोता है रस खां इनके सकल मनोरथ पूर्वहु श्री भगवान। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे
गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे गोविंद राधे बोल गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे श्री जानकी वल्लभ लाल की, श्री मंगल मूर्ति हनुमान जी महाराज की, सुपरिकर श्री भक्तमाल जी की, सब संत भगवान की, श्री स्वामी अग्रदास जी महाराज की, श्री नवाजी महाराज की, श्री प्रियदास जी महाराज की, श्री वृंदावन धाम की, श्री बांके बिहारी लाल की, श्री राधा वल्लभ लाल की,
श्री गिरिराज जी महाराज, श्री यमुने महारानी, श्री रामनाम महाराज, श्री महाराज जी। जय जय श्री राम। आसे अगाध दूं भक्त को, आसे हरि तोषण अतिशय कियो। रंगनाथ को सदन करन बहु बुद्धि विचारी। कपट धर्म रचि जैन, द्रव्य हित देह विसारी। हंस पकड़ने का जो बधिक बानो धरियाए। तिलक दाम की सकुच, जान तिन आप बंधाए। सुतवध हरिजन देख के, सुतवध हरि दे कन्या आदर दियो। आसे अगाध दूं भक्त को, आसे अगाध दूं भक्त को। हरि तोषण अतिशय कियो, हरि तोषण अतिशय कियो। प्रातः स्मरणी परम वंदनीय श्री नाभा गोस्वामी जी इस छप्पे में एक साथ 3 परम भागवतों का स्मरण किया है। श्री मामू भांजे, इन्होंने प्राणों को देखकर मंदिर की, श्री रंगनाथ जी के मंदिर का निर्माण कराया। दूसरे हंस भक्त, जो पक्षी होते हुए भी जिनमें भगवत वेश का अत्यंत आदर। और तीसरे श्री सदाव्रती जी, जिन्होंने जीवन में कभी संतों में दोष देखा ही नहीं। ये तीनों ही चरित्र अद्भुत हैं। उन्हें आपने पहला चरित्र श्रवण किया कल। आज हंस भक्तों का स्मरण हम लोग करेंगे। भक्तमाल के टीकाकार श्री प्रियादास जी महाराज लिखते हैं, कोढ़ी भयो राजा कियो जतन अनेक पे। एक हूँ न
लागे कहो हंसन मंगाइए। एक न लागे कहो हंसन मना मंगाइए। श्री प्रियादास जी महाराज इस चरित्र में हंस भक्तों का स्मरण किया है। इसका तात्पर्य है हर योनि में भक्त होते हैं, केवल मनुष्य योनि में नहीं, पशु पक्षी योनियों में भी भक्त होते हैं। महाराज जी सुना रहे थे कि पुरी के पास एक बड़े अच्छे संत रहते थे, उनका नाम था श्री रामदास। वो जब जी जगन्नाथ जी का दर्शन करने के लिए आते तो जैसे चैतन्य महाप्रभु जी की आंखों से आंसुओं की पिचकारी निकलती, ऐसी जगन्नाथ जी का दर्शन करके जब वो भगवान नाम का संकीर्तन करते, उनका प्रिय संकीर्तन था श्री राम जय जय राम, तो आंसुओं की पिचकारी निकलती। एक कोई व्यक्ति धोखे से जहां वो संकीर्तन कर रहे थे समीप में आ गया और उनका एक आंख का आंसू उसके ऊपर पड़ गया, तत्क्षण वो भी उसी स्थिति में पहुंच गया, वो भी उसी तरह से भगवान नाम में डूब गया। तो महाराज जी सुनाते थे कि श्री जगन्नाथ जी का दर्शन करके वापस जा रहे थे तो रास्ते में एक कुतिया रो रही थी। संतों को सभी भाषाओं का ज्ञान होता है, तो कुतिया की भाषा में श्री रामदास जी बोल, उसकी भाषा में बोल, क्यों रो रही है? कुतिया ने कहा मेरा पिल्ला मर गया है। रामदास जी ने कहा यहाँ रोज मरते हैं, रोज जन्मते, छोड़ सब। यहाँ रोज लोगों का जन्म होता है, रोज मृत्यु, छोड़ सब, चल हमारे साथ, हमारे आश्रम में रहना, सत्संग सुनना और वहीं चिंतन करना ठाकुर जी का। उसकी भाषा कुतिया की भाषा में बोले। कुतिया चल पड़ी, अपने आश्रम में ले आए। अब आश्रम का तो वातावरण अलग ही होता है, प्रातःकाल से रात्रि पर्यंत तक, तो वहाँ रहते रहते कई महीने व्यतीत हो गए और एक दिन उसकी मृत्यु हो गई। जब मृत्यु हुई तो संत भगवान ने कहा देखो इतने दिन आश्रम में रही है, संतों की इसने जूठन प्रसादी पाई है, इसलिए इसका बड़े अच्छे ढंग से अंतिम संस्कार करो। देखो संत लोग कुतिया का संस्कार करने के लिए। फिर महाराज जी बोले कि इसका भंडारा करो, तो उस कुतिया का भंडारा करने के लिए संतों को निमंत्रित किया गया। जब संत आए तो पूछा आज किस निमित्त भंडारा हो रहा है, कौन सी तिथि है, रामनवमी है कि जन्माष्टमी है कि वामन द्वादश, क्या है? तो लोगों ने कहा एक कुतिया मर गई थी, उसका भंडारा हम नहीं पाएंगे। कुतिया का भंडारा? सब महात्मा वापस चले गए, हम कुतिया का भंडारा पाएंगे, सब चले गए। अब रसोई 500 लोगों के लिए बनी हुई थी, सब चले गए। तो सब संतों ने कहा रामदास जी समाज क्या करें अब? ठीक 12 बजे का समय, तो आश्रम में कुत्ते रहते थे, 2-4 कुत्ते पड़े रहते थे, जूठन प्रसादी पाते थे। तो रामदास जी ने 4 कुत्तों को बुलाया। कितने? 4।
और उनकी भाषा में कहा, जाओ एक उत्तर जाओ, एक दक्षिण, एक पूर्व पश्चिम, और 500 कुत्ते ही लेके आना, ज़्यादा नहीं। कुत्ते चले गए और अपने साथ कुत्ते लेकर के आए। महाराज जी कहते थे कि देखो संत का प्रभाव। कुत्ते बैठ गए आराम से पत्तलों के सामने, जैसे मनुष्य बैठता है, और बड़े प्रेम से पाए और चले गए। पशु योनि में भी भक्त होते हैं, पक्षी योनि में भी भक्त होते हैं। एक बार नारद जी वैकुंठ जा रहे थे, तो रास्ते में एक द्वीप पड़ा जिसका नाम श्वेत द्वीप। श्वेत द्वीप में दिव्य भगवान नारायण का अद्भुत मंदिर बना हुआ था, और बहुत से भक्त डूबे हुए भगवान के उस दिव्य रस में डूबे हुए थे। तो नारद जी के मन में आया कि चलो यहाँ सत्संग सुनाया जाए उनको। तो नारद जी जब मंदिर की तरफ चले, तो अब ये मंदिर है, सब लोगों का मुख ठाकुर जी की तरफ, नारद जी इधर से आए, तो भगवान नारायण की दृष्टि पड़ी नारद जी के ऊपर, लोगों की दृष्टि नहीं पड़ी, लोगों का मुख तो इधर था। तो भगवान ने कहा कि देखो नारद जी आप जाओ, आप जाओ, यहाँ ये लोगों को शरीर का ही ज्ञान नहीं है तो सत्संग क्या सुनेंगे। अरे शरीर का वाह ज्ञान हो कि ये हाथ है, ये पैर है, आँख है, कान है, तो सत्संग क्या सुनेंगे, जाओ। तो बड़ा बुरा लगा नारद जी को कि हमको देखो स्वयं मना कर दिया नारायण ने। तो नारद जी ने विचार किया कि वैकुंठ में शिकायत करूंगा इनकी, इन नारायण की उन नारायण से शिकायत करूंगा। गए, शिकायत किया, तो भगवान ने कहा कि चलो नारद जी हम भी चलते हैं, चलो। कहा वहीं बताओ क्या मामला हुआ, यहाँ से कुछ समझ में नहीं आता। तो भगवान नारायण वैकुंठ से नारद जी के साथ में आए श्वेत द्वीप में। मंदिर पर पहुंचे भगवान नारायण, मंदिर बैठी थे भगवान। इतने में एक हमारे व्यक्ति दौड़ता हुआ आया, वो इनको नहीं, इनसे कोई मतलब नहीं, उसका ध्यान भगवान की तरफ। इससे पूछा कि ठाकुर जी की आरती हो गई? आरती 1 मिनट पहले हुई थी। बोले हाँ हो गई। वो धड़ाम से गिरा, प्राण छोड़ दिया, प्राण छोड़ दिया। एक दिन की आरती का दर्शन नहीं हुआ और निष्प्राण शरीर हो गया। उसकी पत्नी दौड़ते हुए आई, आरती हो गई, हाँ, उसने प्राण छोड़ दिया। उसके पुत्र आए, आरती हो गई, हाँ, उसने, पूरा परिवार मर पड़ा। महाराज जी को आश्चर्य हुआ। महाराज जी ने कहा महाराज देखिए इनका कितना लगाव ठाकुर जी में, इनको जीवित कर दीजिए प्रभु, इनको जीवित कर दीजिए प्रभु। तो भगवान ने उनके कान में कहा आरती होने वाली है, सब उठ के सब जीवित हो गए। और समझ में आया नारद जी को कि कितने प्रेम रस में डूबे हुए। तो भक्तमाल जी में लिखा है कि जब श्वेत द्वीप में प्रवेश ही किया था भगवान नारायण के साथ नारद जी, तो एक बड़ा भारी सरोवर था वहां। उस सरोवर में एक जल पक्षी बैठा हुआ था सरोवर के बीच में, एक पैर से खड़ा हुआ, आंखें बंद। भगवान जब सरोवर के पास पहुंचे तो उसने आंख खोल के भगवान का दर्शन किया। भगवान ने थोड़ा सा जल लिया सरोवर का और थोड़ा अधर से लगाया, उसे दे दिया, उसने पी लिया। नारद जी ने कहा महाराज ये कौन है? भगवान ने कहा ये मेरा भक्त है,
इसने जीवन में संकल्प लिया है कि मेरी प्रसादी मिलेगी तो खाएगा, नहीं तो खाएगा ही नहीं। अगर मेरी प्रसादी जल नहीं मिलेगा तो प्यासा रहेगा, और मेरा अधरामृत नहीं मिलेगा तो बहुत कुछ खाएगा नहीं। महाराज जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, ऐसे ऐसे भक्त। नारद जी ने उस पक्षी की परिक्रमा की और कहा, जय जब मेरी इच्छा होती है कि पूरा जीवन इसी की सेवा करूं मैं। अनेक योनि में भक्त होते हैं महाराज, पशु योनि में, पक्षी योनि में। और रसिक मुरारी जी के चरित्र में आपने सुना कि हाथी कितना बड़ा भक्त निकला। हाथी रसिक मुरार उदार अति, मत गजही उपदेश दियो, मत गजही उपदेश दियो। बड़ा नास्तिक विमुख राजा था। रसिक मुरारी जी मिलने के लिए जा रहे थे तो उसने महाराज खूंखार हाथी को छोड़ दिया मारने के लिए। शुरू से ही संतों के विरोधी रहे संसार में लोग, लेकिन संतों ने कभी किसी से बदला नहीं लिया। किसी संत का ऐसा चरित्र नहीं है किसी मारने वालों को भी कभी तकलीफ दिया हो, कष्ट दिया हो। और तो ठाकुर जी से यही मनाते कि हे नाथ, ये माया से ग्रसित जीव है, इसे नहीं पता क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। आप कृपा करो, आप अनुग्रह करो, इसकी बुद्धि ठीक कर दो, इसे मारो नहीं, इसकी बुद्धि ठीक कर दो। पूज्य भाई जी सुनाते थे श्रीमान सतपुरदास जी की एक नाव में एक संत बैठे थे और 8 लोग और बैठे थे, 9 लोग बैठे। वो 8 संत विरोधी थे, 8। तो नाव जो बीच धारा में आई नदी की, तो वो लोग धक्का मार मार कर संत को बिल्कुल ले आए किनारे में। अब उसको गिराना ही चाहते थे नदी में। वो कुछ नहीं बोला, चुपचाप राम राम कर रहा है। और उनको ऐसी जलन, धक्का मारते मारते नाव के किनारे। अब एक धक्का मारेंगे कि वो गिर जाएंगे, और वो कुछ नहीं बोलना, विरोध कर रहे हैं। तो आकाशवाणी हुई, महात्मा जी आप कहो तो हम भी नाव को पलट दें, सब के सब मर जाएंगे। ये जितने दुष्ट लोग हैं इसी समय मर जाएंगे। आप यदि आज्ञा करो तो इस नाव को हम पलट देते हैं। तो संत ने ऊपर की तरफ देखा और कहा कि भगवान आप नाव पलट के नहीं मारे नहीं, इनकी बुद्धि पलट दो आप। इनकी बुद्धि में जो द्वेष है संतों से भगवान से वो दूर हो जाए, ये भी आपका भजन करें। तो किसी संत ने कभी किसी का विरोध नहीं किया महाराज। उसने यही चाहा कि इसका कल्याण हो। सर्वे भवन्ति सुखना सर्वे संतु निरामया। तो हाथी रसिक मुरारी जी की पालकी को उठा के फेंकना चाहता था, अपने पैरों से इनको रौंदना चाहता था। और सिंह की तरह रसिक मुरारी जी गरजे, हे धूर्त, क्यों पाप कर रहा है? पिछले जन्म में पाप किया तो तू हाथी बना, अब पाप करके क्या बनना चाहता है? छोड़ इस व्यक्ति को और बोल हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। महाराज हृदय बदल गया, उसका बुद्धि बदल गई। संत की वाणी की ऊर्जा देखो आप, इतना खूंखार हाथी, उसका हृदय बदल गया। कहाँ उसकी आंखों में रक्त दिखाई पड़ रहा था क्रोध के मारे।
और उन आंखों से टप टप आंसू गिरने लगे। उसकी सूंड ढीली हो गई, पालकी के बांस को पकड़ा था ना, और अपना सिर पृथ्वी पर रख दिया, रसकुमार जी को प्रणाम किया। बस संत को चाहिए क्या, इतने ही चाहिए, आपका अहंकार दूर हो जाए बस। क्योंकि अहंकार एक ऐसा काला पर्दा है जिस पर्दे के उस पार कुछ भी नहीं दिखाई पड़ता है ना। जीवन में जिन जिन लोगों का अनिष्ट हुआ, पतन हुआ, उनके मूल में अहंकार है। तो ऋषि कुमार जी ने कहा घबराओ मत, घबराओ मत, घबराओ। अब जो जीवन बचा है उससे भजन करो, जो चला गया चला गया, लेकिन जो बचा उससे भजन करो। बिगड़ी जन्म अनेक की, सुधरे अब ही आज, हो राम के नाम जपो, तुलसी तज कुसुमा, तुलसी तज कुसुमा, तुलसी तज। वो हाथी परम वैष्णव बन गया। ऋषि कुमार जी ने उसके गले में कंठी पहना दी, तुलसी जी की तिलक लगा दी, उसका नाम रखा गज गोपाल दास। अपने आश्रम ले आए। आश्रम में आते पता क्या करता है, जहां संत चरण धोते उस गड्ढे का ही पानी पीता हो। और ऐसे नहीं पाता, जब संत सब प्रसाद पा लेते, जो पत्तलों में होता उसको पाता हो, चाट चाट के। और इतनी सेवा करता, मला जंगल से लकड़ी ले आता, संतों को सब्जी के लिए आलू चाहिए, बोरियां उठा के ले आता, दिन भर सेवा में लगा रहता। पता चल गया किसी वहां के नवाब, पहले मुसलमानों का राज्य था, कि बड़ा समझदार हाथ, मनुष्य भी ज्यादा समझदार हाथी है, उसने सोचा अपनी सेना में रखना चाहिए, इसको सेना में रखना चाहिए। तो उसने इनाम घोषित किया कि इस हाथी को जो पकड़ के लाएगा उसे 1 लाख रुपए इनाम दिया जाए। अब महाराज इतने बहादुर थे, कोई जाए एक बार फुपकाने भागता हो, लोग व्यक्ति कोई नहीं पकड़ पाया कोई। तो कुछ दुष्ट लोगों ने सोचा कि 1 लाख रुपए इनाम कैसे मिल जाए। तो देखा कि जहां संत होते हैं वहीं सिर झुकाते हैं, तो संत क्यों ना बन जाए। वो दुष्ट थे, वो बिल्कुल दुष्ट थे, विमुख थे, 1 लाख की लालच में उस संत का वेश बना लिया। और गज गोपाल दास जी के पास गए। गज गोपाल दास जी तुरंत सांकरों से बांध लिया। संत से कोई उन्होंने झगड़ा नहीं किया, कोई उसके साथ प्रतिरोध नहीं किया। गज गोपाल वेश देख के, तिलक देख के, माला देख के प्रणाम किया। और इन लोगों ने क्या किया, धोखा दिया। सांकरों से बांध करके गज गोपाल दास जी को ले गए। नवाब ने 1 लाख रुपए दे दिया इनाम उनको। लेकिन देखो तो सही, पशु योनि में कितना प्रेम संतों से होता है। नवाब ने बढ़िया व्यवस्था की रहने की, खाने की, कि हमारी सेना हर जगह बिजी हो गए, इतना बुद्धिमान आती है। महावतों से कह दिया किसी तरह कोई कमी नहीं रखना। लेकिन गज गोपाल दास की खुराक ही नहीं थी। आटा चावल दाल है,
वृक्ष की पत्तियां एक खुराक नहीं थी, उनकी खुराक तो संतों का दर्शन था, संतों की शीत प्रसादी थी, संतों का चरणामृत था। और आज प्रातः काल से जब संतों का दर्शन नहीं हुआ तो बहुत रोए, बहुत रोए। रोते रोते बेहोश हो गए। बड़ा प्रयास किया नवाब ने, लेकिन अन्न छोड़ दिया, जल छोड़ दिया, शरीर दुबला हो गया। महातो ने कहा कि नवाब साहब ऐसा न हो कि ये प्राण छोड़ दे, पता नहीं इसको कोई बीमारी नहीं है, हमने चिकित्सकों से दिखा लिया, फिर भी न कुछ खाता है न पीता है, बस इसकी आंख से आंसू गिरते रहते हैं। नवाब ने कहा हो सकता है कि खोले में रहता था और हम लोगों ने इसके बंद जगह में रखा है, आज गंगा के किनारे इसको घुमा लाओ। तो महाराज कई महावत गज गोपाल दास जी को लेके गंगा के किनारे गए। आज कई दिनों के बाद गंगा जी का दर्शन किया तो ठाकुर जी की याद आई, राम जी की याद आई कि ये पतित पावनी गंगा राम जी के चरणों से निकली। प्रणाम किया। जिन चरणन से निकसी सुर सरी, जिन चरणन से निकसी सुर सरी, शंकर जटा समाई, जटा शंकरी नाम पर्यो है। त्रिभुवन तारण आई, त्रिभुवन तारण आई, हाँ त्रिभुवन तारण आई। जिन चरणों से ये गंगा जी निकली है, आज ये चरणामृत मुझे प्राप्त हो रहा है, इसे मैं पान करूं। गज गोपाल दास जी गंगा जी में प्रवेश किया। महावतों को बड़ी खुशी हुई कि आज जल पिएंगे, हमको इनाम देगा नवाब। प्रवेश किया, गंगा जल पान किया सूंड के द्वारा। फिर माँ भागीरथी से प्रार्थना की। गज गोपाल दास जी ने कहा आप सबकी माँ हो, मेरी भी माँ हो, अब मुझे अपनी गोदी में ले लो आप। बिना संत दर्शनों के मेरे से रहा नहीं जाता है, अब मैं जीना नहीं चाहता। हे माँ, मुझे अगला जो जन्म देना वो संतों के बीच में देना। ऐसा कहकर के मैंने अपने आप को गंगा जी में डुबो दिया और शरीर छोड़ दिया। पशु योनि में भक्त होते हैं, पक्षी योनि में भक्त होते हैं, 84 लाख योनियों में प्रत्येक योनि में भक्त होते, ऐसा नाभाजी महाराज कहते हैं। तो इस हंस भक्त का स्मरण नाभाजी ने यहाँ प्रथम बार किया भक्तमाल में कि हंस होते हुए पक्षी होते कितने परम भागवत। देखो भगवान क्या हृदय का पूरा खेल है। आपका हृदय कैसा है? ठाकुर जी ना आपकी योनि को देखते हैं, ना आपके वेश को देखते हैं, ना आपके कि स्त्री हो कि पुरुष हो कि बालक, इससे कोई मतलब नहीं। वो केवल आपके हृदय को देखते हैं। भक्त प्रियो माधवा
किसी के भी हृदय में भक्ति होगी, ठाकुर जी खिंचे चले आएंगे। पुरुष नपुंसक नारीवा, पुरुष जीव चराचर कोय, जीव चराचर सर्वभाव भज कपटुत जी, कपटुत जी मोहि परम प्रिय सो, मोहि परम प्रिय सो। ये हंस भक्त कैसे बन गए? इसका उत्तर ये है कि जब तक भक्ति से परिपूर्ण संत किसी को नहीं अपनाते हैं तब तक कोई भक्त नहीं बनता है। अपने पुरुषार्थ से, अपने प्रयास से कोई इस रस में नहीं डूबता है। इसलिए संतों के जीवन में आपने देखा, घूम घूम करके, फिर करके, उनके गृह नगर में जाकर, उनके घर में जाकर के प्रेरित करते हैं, भगवान की भक्ति से जोड़ते हैं। कितने ऐसे संत हैं जो ऐसे ऐसे दूर स्थान में गए हैं जहां से कभी कोई वृंदावन नहीं आ सकता, कोई अयोध्या नहीं आ सकता, कोई चित्रकूट नहीं आ सकता। ये संत स्वयं वहां पहुंच करके उनके जीवन को भक्ति में बनाया है। इसलिए लिखा है कि संत न होते जगत में जल मरता संसार। अगर ऐसे परोपकारी संत नहीं होते तो अभी संसार में आग लग जाती, क्योंकि सबके हृदय में ईर्ष्या द्वेष भरा हुआ है। यही तो आग है। हमारे सबके हृदय में ईर्ष्या द्वेष इतना ज्यादा भरा हुआ है कि किसी को हम सहन ही नहीं कर पाते हैं। तो आग नहीं लगी तो क्या लगेगा बताओ? ये संत मेघ की बूंदें डालते रहते हैं तो आग दबी रहती है, आग दबी रहती है। तो ऐसे ही श्री गोसाई विट्ठलनाथ जी महाराज भ्रमण करते हुए मानसरोवर पहुंचे। श्री गोसाई विट्ठलनाथ जी ने एक प्रतिज्ञा की थी कि मैं नित्य प्रति जीवों को भगवान के चरणों से जोड़ूंगा। नित्य प्रति जीवों को भगवान के चरणों से जोड़ूंगा। और जिस दिन कोई जीव भगवान के चरणों में ना पहुंचाऊं उस दिन मैं कुछ पाऊंगा नहीं, क्योंकि मैंने ठाकुर जी का काम नहीं किया। संत का तो काम यही है कि प्राणियों को भगवान से जोड़े। क्यों? क्योंकि भगवान के सिवा कहीं सुख नहीं है। जो सुख की आकांक्षा से हम लाखों बार जन्मे, लाखों बार मरे, अगर सुख होता तो मिल जाता ना, नहीं मिला ना, क्योंकि वहां सुख है ही नहीं। सुख तो श्री ठाकुर जी के चरणों में है। सो सुख धाम राम वसनामा, सो सुख धाम राम वसनामा, अखिल लोक
विश्राम। एक मनुष्य नहीं, सारे ब्रह्मांड के ब्रह्मांड विश्राम पाते हैं श्री ठाकुर जी से। श्री ठाकुर जी के चरणों में ही सुख है, कहीं सुख नहीं है। इसलिए ये बात कहने के लिए संत आपके पास आते हैं। तो गोसाई विट्ठलनाथ जी का नियम था कि जिस दिन ठाकुर जी के चरणों में किसी को नहीं जोड़ूंगा उस दिन मैं कुछ नहीं पाऊंगा। तो आप यात्रा में निकल चले थे, मानसरोवर पहुंच गए। मानसरोवर में चारों तरफ बर्फ ही बर्फ, पहाड़ी पहाड़, वहां कोई व्यक्ति नहीं। सुबह हो गई, शाम हो गए, आपने जल भी नहीं पिया। आपकी प्रतिज्ञा, जब तक किसी जीव को ठाकुर जी के चरणों में नहीं जोड़ूंगा मैं कुछ खाऊंगा नहीं, पीऊंगा नहीं। तो साथ में जो सेवक थे उनको बड़ा दुख हुआ कि देखो हम लोग खा पी करके घूम रहे हैं और गुरु जी सुबह से जल भी नहीं पिया। चलो खोजते कोई शायद मिल जाए, कोई जीव मिल जाए, लाए और उसका संबंध भगवान से जुड़वाएं। तो उनके सेवक मानसरोवर पर गए और वहां उन्होंने देखा कि दो हंस सरोवर के किनारे बैठे हुए सरोवर को बड़े प्रेम से निहार रहे हैं। सेवकों ने कहा आज इन्हीं को ले चलो। तो 4-5 लोगों ने उन हंसों को दोनों हाथों से पकड़ा और लेकर के श्री गोसाई विट्ठलनाथ जी के पास आए। पशु की आत्मा अलग होती है, मनुष्य की अलग होती है, ऐसा नहीं है। सब में आत्मा एक है। ये हमारे कर्मों के कारण ऐसी देह मिलती है। इसलिए संतों की दृष्टि अंतरात्मा में होती है। श्री गोसाई विट्ठलनाथ जी ने उन्हें पहले शिक्षा दी, हंसों को शिक्षा दी कि तुम ये शरीर नहीं हो जो तुम अपने आप को देख रहे हो, तुम पक्षी नहीं हो, तुम भगवान के अंश हो। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। इसी को कहते हैं स्वरूप का बोध कराना। गुरुदेव जीव के स्वरूप का बोध कराते हैं कि तुम अपने आप को जो हाड़ मांस का शरीर मानो वो नहीं हो। तुम ईश्वर के अंश हो, अविनाशी हो, अमल हो, चेतन हो। स्वरूप का बोध कराना। जन्म लेते व्यक्ति स्वरूप को भूल जाता है। ध्यान रखना, मां के गर्भ में सबको अपने स्वरूप की याद रहती है। जो स्वरूप की याद रहती है तो कहता है मैं केवल भजन करूंगा, भजन करूंगा। हे नाथ मुझे एक बार यहां से निकालो, मैं भजन करूंगा। लेकिन यहां आते ही भजन ही भूलता है, बाकी सब में लग जाता है। क्यों? स्वरूप का बोध की विस्मृति हो गई। इस शरीर को अपना मानने लगा, शरीर को ही सब कुछ मानने लग गया। पूज महाराज जी सुनाते थे, श्रीमद राज जी महाराज के 5 साल का राजकुमार अपने महल के दरवाजे में खेल रहा था और सामने से बंजारे निकले। बंजारे समझते हैं और जो घूम घूम करके सामान बेचते हैं, जैसे किराने की दुकान होती है ना, तो वो लोग
अपने ऊँटों में, हाथियों में सामान रख करके आज इस नगर में, कल उस नगर में, आज इस गांव में, उनको बंजारे 50-50, 100-100 की संख्या रहती है उनकी। तो वो बंजारे निकले वहाँ से। राजकुमार को देख करके सोचा बड़ा सुंदर, इसको ले चलते। अब महल में किसी का ध्यान नहीं था। राजकुमार छोटा सा महल से इधर आ गया, सड़क में खेलते खेलते, तो चुपचाप उठा ली। इधर देखा, बोले कोई नहीं था, बोले चलो, और ले करके महाराज जंगल में आ गए। जंगल में पड़ाव पड़ा। अब उसको भूख लगी तो भोजन दिया, और बंजारों के जो बच्चे थे ना, उनके साथ में रख दिया। अब बच्चों का स्वभाव खेलने का होता है। अब बंजारों के बच्चों के साथ वो खेलने लग गया, और आश्चर्य की बात, उसने भूल ही गया कि मैं राजा का बेटा हूं, क्या सब भूल गया। उन्हीं के साथ खेलता, उठता, बैठता, खाता पीता। और जैसे बंजारों के नाम थे ना, कलुआ, पलुआ, ललुआ, ऐसे उसका भी नाम रख दिया। अब अपने आप को यही समझ रहा है कि मैं यही हूं। एक जोशी आया राजा के यहाँ। राजा रोने लगे। कहा, जोशी जी, मेरे एक ही पुत्र था और पता नहीं कहाँ चला गया। मेरे पास कृपा करो, मैं आपको आधा राज्य दे दूंगा, मुझे पता लग जाए मेरा पुत्र कहाँ है। तो दया आ गई जोशी जी को। उन्होंने अपनी गणित की और कहा, देखो राजन, पुत्र तो तुम्हारा भी जीवित है, और यहाँ से 200 मील एक वन में है, लेकिन वो तुम्हें भूल गया है। पुत्र है, वो तुमको ही भूल गया। जो ले गए उनको माता पिता मानता है। राजा ने कहा, महाराज कोई उपाय करो कि मेरा बेटा मिल जाए, पुत्र मिल जाए। तो जोशी ने कहा, हमको जाना पड़ेगा। हम जा करके पहले उसे याद दिलाएं कि ये तुम्हारे माँ बाप नहीं है। माँ बाप तो तुम्हारे अन्य जगह है, राजा है। और जब ये बात समझ में आ जाए तो हम तुम्हें बुलाएंगे, तुम आ जाना। तो जोशी जी महाराज अपने ज्योतिष के हिसाब से पहुंच गए उस जंगल में जहां बंजारे रखे थे राजकुमार। एक वृक्ष के पास जैसे खंबा, यहाँ खड़े होकर देखने लगा। अब खूब खेल रहा है बालक। अब कहाँ बंजारे के लड़के काले कलूटे, कहाँ राजकुमार बड़ा सुंदर गौरवर्ण का। तो आपस में खेल रहे थे ऐसे बच्चे। तो राजकुमार खेलते खेलते जब जोशी जी के पास से बोले, भैया बेटे बेटे सुनो 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 सुनो, कौन हो तुम? बोले बंजारा। तो जोशी ने कहा, बेटे तुम बंजारे नहीं हो, देखो बंजारों का रंग देखो कैसा है, तुम्हारा रंग देखो कितना सुंदर है, तुम बंजारे नहीं हो। तुम्हारे माता पिता का? बोलिए। बोले बेटे तुम्हारे माता पिता नहीं है। कौन है हमारे माता पिता? तुम राजकुमार हो, देखो स्वरूप का बोध कराया। तुम्हारे माता पिता यहाँ के राजा हैं, और बेटा हम तुम्हारे माता पिता से मिलाने के लिए आए। अब वो सोचने लग गया। अब उसे लगा कि हाँ ये मेरे माता पिता नहीं है। समझ में आ गई बात। जोशी जी ने सूचना दी राजा को कि जल्दी से जल्दी सेना लेकर के आओ, इन बंजारों को गिरफ्तार करो। राजा सेना लेकर के आया। आधी रात में बंजारे सो रहे थे, उन्हें गिरफ्तार कर लिया, और जोशी जी ने उस राजकुमार को राजा से मिला दिया। प्रेमियों, ये माया ही बंजारा है, और ये जीवात्मा ही राजकुमार है। इस माया ने इस जीवात्मा को भुला दिया। भगवान ही राजा है, और गुरुदेव ही जोशी है। राजकुमार भूल गया कि मैं राजकुमार हूं। ऐसे जीवात्मा भूल गया कि मैं भगवान का अंश हूं। भूमि परत भा ढाबर पानी, जिमें जीवही माया लपुटान।
गोसाई विट्ठलनाथ जी ने उपदेश दिया हंसों को, तुम्हें ये पक्षी देह तुम्हारी नहीं है, तुम दिव्य हो, चिन्मय हो, अविनाशी हो। 3 शरीर माया के द्वारा निर्मित है। एक तो जो दिखाई पड़ा ना स्थूल शरीर, ये माया के द्वारा निर्मित है। इसके बाद ये शरीर छोड़ के जो शरीर से हम ऊपर के लोकों में जाते हैं उसे सूक्ष्म शरीर कहते हैं, वो भी माया के द्वारा निर्मित है। इसके बाद सूक्ष्म शरीर भी छूटता है आगे चल करके, उसके अंदर जो शरीर है तो उसे कहते हैं कारण शरीर। पहला स्थूल शरीर, वो भी माया में। इसके बाद सूक्ष्म शरीर, वो भी माया में। इसके बाद कारण शरीर, वो भी माया में। और इन तीनों से परे जो दिव्य शरीर प्राप्त होता है वो गुरुदेव के द्वारा प्राप्त होता है। वो दिव्य शरीर न कभी जलता है, न कभी मरता है, न उसकी कभी मृत्यु होती है। उस दिव्य शरीर से ठाकुर जी के धाम में निवास किया जाता है। महाराज श्री गोसाई विट्ठलनाथ जी ने हंसों को शिक्षा दिया है, इसके बाद दीक्षा दिया है, ब्रह्म संबंध कराया है। आहा, अपने स्वरूप का बोध होते ही उनको बड़ी प्रसन्नता हो। देखो, असली प्रसन्नता अभी हमको नहीं मिली, नकली प्रसन्नता में हम जी रहे हैं। असली प्रसन्नता मिल जाएगी, कितना सुख, उसका कोई वर्णन नहीं, क्योंकि मिली नहीं, उसको कौन वर्णन करे। असली प्रसन्नता जब मिल जाएगी तो उसका वर्णन कोई कर नहीं सकता है। संत के द्वारा असली प्रसन्नता आज हंसों को मिली तो गदगद हो। संतों के प्रति एक अंदर से निष्ठा उत्पन्न हो गई कि देखो तो सही, हमने कुछ कहा भी नहीं, प्रार्थना भी नहीं की, और कहां से हमको बुला करके हमको हमारे स्वरूप का बोध करा दिया। आज आनंद के सागर में हम डूब गए। उसी दिन संतों में बड़ी निष्ठा हो गई, संत वेश में निष्ठा हो गई उन हंसों की। ऐसा आवेश देखते ना तो उनकी आंखों से झरझर आंसू गिरने। ये संत कितने परोपकारी होते हैं। परहित हेतु बचन मन काया, परहित हेतु बचन मन काया, संत सहज स्वभाव खगुराया। तो इनको जो दिव्य सुख मिला गोसाई विट्ठलनाथ जी से, उनकी संत वेश में अपार निष्ठा हो गई उन हंसों की। और यही कारण है कि इस वेश का आदर करने के लिए इन्होंने अपने आप को जानबूझकर मृत्यु की गोद में डाल दिया। बड़ा ही पावन चरित्र है, लेकिन समय की मर्यादा में ये चरित्र हम आपको कल सुनाएंगे। समय की सीमा में वाणी को यहीं विराम।